बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी क्लास में बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स में एक बहुत शॉर्ट और बहुत इजी फार्मूला सॉल्व करेंगे। फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट फार्मूला। जी हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स में भी है और आगे भी क्लासेस में आपके पास मॉड्यूल में आता है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपके पास 2 पॉइंट दिए होते हैं लाइन के, आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं स्टूडेंट्स। हम शाहिद जमाल सर की बुक को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 8 है, 8.1। सबसे पहले हमारे पास देखिए, कोऑर्डिनेट P में 2 पॉइंट है 2, 5 और कोऑर्डिनेट Q में 3, 1, 2 पॉइंट। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं कि P और Q की जगह A और B लिखा हुआ है, X और Y से रिप्लेस है और D और E से रिप्लेस है। तो देखिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फार्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह y का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने इसे लेट करना है। 2 पॉइंट है ना, x1 y1 x2 y2, इसे लेट कर लीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, x1 और y1। पहला ब्रैकेट स्टूडेंट्स आपने x1 और y1 लेट कर लेना है और दूसरा ब्रैकेट जो है वो आपने x2 y2 लेट कर लेना है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू x1। फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, x1 की पोजीशन पे 2 आ रहा है प्लस x2 की पोजीशन पे 3 आ रहा है। 2 फार्मूले का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए स्टूडेंट्स, y2 की पोजीशन पे 1 है और y1 की पोजीशन पे 5 है और यही हमारा फार्मूला भी है। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 5 अपॉन 2, 6 अपॉन 2। ये तो एक ही टेबल से कट रहा है, 2 1 द 2, 2 3 द 6, y आ गया और ये आपके पास डिवाइड नहीं हो रहा, 5 अपॉन 2। आपका मिड पॉइंट क्या निकला है? एक्स वाई इज इक्वल टू 5/2, 3। दैट इज योर मिड पॉइंट ऑफ लाइन। इजी था, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5, -3, -7, -10। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, x1 y1 लेट करना है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं। x1 y1 आपके पास पहला ब्रैकेट जो है वो स्टूडेंट्स x1 y1 लेट होता है और दूसरा ब्रैकेट जो है वो आपके पास x2 y2 सपोज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x1 -5 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए मैंने मुकम्मल साइन के साथ लिखा है क्योंकि माइनस आ रहा है ना। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता प्लस माइनस माइनस तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते और फिर जो है ना आप लोग कहते कि सर ये समझ नहीं आया है। तो मैंने देखिए आपके लिए x1 जो -5 था वही रखा, प्लस फार्मूले का, ये देखिए प्लस है फार्मूले में। फिर x2 हमने क्या लेट किया, x2 की पोजीशन पे आ रहा है -7, 2 फार्मूले का। y इज इक्वल टू y1, ये देखिए y1 -3 प्लस y2, y1 प्लस y2, तो y2 की पोजीशन पे -10 ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रही है। -5 अपनी जगह रहा, प्लस माइनस माइनस सॉल्व हो गए, माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन जो है एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स, साइन जो है वो बड़े नंबर की आती है और यहाँ पे इस वक्त बड़ा नंबर है 7, तो ये आपके पास आ गया -6। ठीक है ना, 2 1 2, 2 6 12। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स
इससे पहले तो कोई साइन नहीं है तो माइनस ही रहा, ये दो साइनें सॉल्व हो गई। डिफरेंट साइन होती है तो आपको मालूम है कि माइनस ही आता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। अब ये कट नहीं रहा, अगर डिवाइड में लिखना है तो 6.5 आ जाएगा, -6.5, अदरवाइज 13/2 भी लिख सकते हैं। दैट इज योर मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमेरिक नंबर नहीं दिए हुए बल्कि अल्फ़ाबेट दिए हुए ABCD। ABCD की जगह स्टूडेंट्स कोई भी अल्फ़ाबेट दिए जा सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें कैसे फार्मूला लगेगा, इसका तो प्लस माइनस होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन इजी है, कुछ भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। देखें, पहला ब्रैकेट आपने लेट करना है x1 और y1, और दूसरा ब्रैकेट आपने लेट कर लेना है x2 और y2। ठीक है, फॉर्मूला लगाया x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 2 फार्मूले का, y किसके बराबर है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए ये सॉल्व तो नहीं हो रहा ना, ये आपस में एडिशन नहीं हो सकते ना डिवाइड हो सकते, दैट इज योर मिड पॉइंट। देखिए सिर्फ हमने पुट किया है और आंसर हो गया, इजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट डी। और मैंने डी में जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, डी के वर्टिसेस हैं 0 0 और ई के वर्टिसेस हैं -3 -4। तो 0 मैंने इसलिए लिया है क्वेश्चन में, वो सवाल पिक किया है जिसमें 0 आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट 0 को देख के जो है ना वो ऐसा सॉल्व करते हैं कि एग्जाम में भी फिर 0 ही आ जाता है। पहला ब्रैकेट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि x1 y1 लेट करना है, तो पहला ब्रैकेट आपके पास डी है और आपने इसको लेट कर लिया x1, y1 इक्वल टू 0 0, x2 और y2। दूसरा ब्रैकेट आपने जो है स्टूडेंट्स लेट करना है x2 और y2 के तौर पर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंबल फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया बल्कि आपके सामने प्लस फार्मूले का लगाया है, और x2 जो है आपका नेगेटिव आ रहा है तो मैंने नेगेटिव लिखा है। फार्मूला ये रहा x1 प्लस x2, x1 की पोजीशन पे 0 है, प्लस फार्मूले का आ गया, फिर x2 की पोजीशन पे -3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास देखें दूसरा भी था, प्लस माइनस माइनस -3/2 प्लस माइनस -4/2। 3/2 तो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो मैंने इसको सॉल्यूशन सेट बना के लिख दिया, ये एज इट इज आ गया स्टूडेंट्स, और ये आपके पास -2 आ गया। ठीक है ना, -2 कैसे आएगा, 2 1 2 2 2 4, दैट इज योर मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं, कुछ रिमेनिंग है। आप अपनी बुक्स जो भी पढ़ रहे हो, सर शाहिद जमाल की बुक से स्टडी कर रहे हैं, हामिद हकीम की बुक से कर रहे हैं, फिरोज़ नासिर साहब की बुक से स्टडी कर रहे हैं, तो आप इजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको मिड पॉइंट समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर पढ़ाना समझ आया है, क्लास समझ आई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू फार्मूले के साथ पेश होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।